हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज एन कैरियर द मैथमेटिक्स कोच। और एक बार फिर हम आए हैं आपके साथ नए कंसेप्ट को लेकर वेक्टर के अंदर, जहां पर आज का टॉपिक रहेगा आपका पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। बट दिस टाइम वी आर डिस्कस द क्रॉस प्रोडक्ट, मीनिंग वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको हम बोल देते हैं। इससे पहले आपने वीडियो में देखा जहाँ पर आप सीख चुके हैं कि कैसे दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कैसे उनके नए नए रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। आज इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे दोबारा से कि डॉट की बजाय अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बोल दिया जाए तो किस प्रकार से हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए हम कितने प्रकार के नए रिजल्ट बना सकते हैं, और उन रिजल्ट का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, तो उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कौन से कंसेप्ट आज यूज़ होने वाले हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, कंसेप्ट को देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें हमें लास्ट में आंसर वेक्टर की फॉर्म में होता है। आप बोलोगे सर आपने बहुत कुछ बता दिया, अभी कुछ वर्किंग रूल करते हैं, सीखते हैं कि किस प्रकार का कंसेप्ट आपका रहेगा। तो देखते हैं, जो 2 टाइप की प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट हमने वेक्टर की 2 टाइप की जिसमें से एक थी डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज के अंदर। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो 10.3 के अंदर, अगर आप एनसीईआरटी की बात करते तो वहाँ पर आपको 10.3 मिलती थी डॉट प्रोडक्ट की। डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसके बारे में बात हम नहीं करेंगे। दूसरा कंसेप्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट वेक्टर की फॉर्म में मिलता है। इसका सबसे इजी सा कंसेप्ट ये है कि जब 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है, इसका रिजल्ट हमें मिलता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, और इनटू में लेते हैं n यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से आपका एक रिजल्ट और बनता है, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाई में A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड। आप बोलोगे सर इधर तो मैग्नीट्यूड नहीं था, क्योंकि साइन थीटा हम परफेक्ट वैल्यू निकालते हैं, और A क्रॉस B से कैसा आंसर आएगा? वेक्टर की फॉर्म में, इसलिए हम उसका क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। आप बोलोगे सर पिछली एक्सरसाइज में कोस थीटा था, इसमें साइन थीटा, उस टाइम पर डिसाइड क्या करें? जब सिंपली बात की जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, तब आप कोस थीटा का यूज़ करोगे। लेकिन अगर साइन थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको स्पेशली बोला ही जाएगा, स्पेशली कि फाइंड साइन ऑफ थीटा बिटवीन 2 वेक्टर, तब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग करना है। जब यहाँ पर डॉट का यूज़ करते हैं तो क्या बनता है अपना? कोस थीटा बनता है। साइन अब क्यों यूज़ किया, कोस क्यों यूज़ किया है, ये फॉर्मूला क्यों आया, जैसा आपको पहले ही बताया गया है एक स्पेशल वीडियो के अंदर, जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर स्पेशली इनके प्रूफ ही करवाए गए हैं। प्रूफ के लिए अलग वीडियो है और वर्किंग रूल के लिए अलग वीडियो है। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा सकता है, जो रिलेट करता एरिया से। किससे रिलेट करता? वो एरिया से, कि एरिया किन किन चीज़ों का यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग करके हम 2 चीज़ों का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें से एक एरिया फाइंड आउट करते हैं हम पैरेललोग्राम का, और एक हम एरिया फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल का। ध्यान रहे, ट्रायंगल का एरिया 12th क्लास में 3 टाइप से फाइंड आउट किया जाता है। एक डिटरमिनेंट का यूज़ करके, अगर आपको याद हो, ठीक है जी, डिटरमिनेंट का यूज़ करके भी हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, वेक्टर का यूज़ करके भी निकालते हैं। और आगे एक पीछे आपको जो चैप्टर करवाए गए थे, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन के चैप्टर करवाए गए थे, वहाँ पर यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रयोग करके भी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना सीख लिया था। तो यानी कि स्पेशली ध्यान रहे, जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स दे दी गई, तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि वो क्या बोल रहे हैं आपको, कि यूजिंग डिटरमिनेंट बोला गया है, यूजिंग इंटीग्रेशन बोला गया है, या यूजिंग वेक्टर बोला गया है। वैसे बेसिकली 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से ही बनता है, वेक्टर से ही बनता है। तो अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो किसका क्वेश्चन होगा? वेक्टर का क्वेश्चन होगा। लेकिन फिर भी आपको स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। तो बात रहती कि इसमें वेक्टर का प्रयोग क्या करना है। अगर पैरेललोग्राम का आपको 2 प्रकार से एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। कैसे हो सकता है कि आपको पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड दे दे, क्या दे दे? 2
एडजेसेंट साइड बोलते हैं जो लगातार साइड होती है एक दूसरे से, कंजुगेटिव टर्म, कंजुगेटिव तो नहीं बोल सकते लेकिन अटैच होती है एक दूसरे को, उनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो इसका सिंपल सा एरिया होता है कि इनकी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, बस साथ में स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना, इसका 1 नंबर आपका कट कर लिया जाता है अगर आप इसको नहीं लिखते, क्योंकि एरिया है ये, ठीक है जी, सिंपल है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि आपको दोनों डायगोनल दे दिए, एक डायगोनल ए दे दिया और एक डायगोनल क्या दे दिया आपको बी, अगर साइड गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर डायगोनल गिवन है फिर भी फॉर्मूला यही बनेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन साथ में क्या लगेगा इसके साथ है, और वही स्क्वायर यूनिट इसके साथ लिखना है। ट्रायंगल में क्या मिलेगा, कोई भी दो साइड आपको मिल सकती है, ए बी और तीसरी अगर सी मिलती है तो इसका सिंपल है वही है, जो भी दो गिवन साइड है उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या लिखोगे आप 1/2 और साथ में लिखोगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। बेसिकली बात ये है इंपॉर्टेंट कि सारे के सारे क्वेश्चन में एक ही चीज़ चलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या चलेगी? क्रॉस प्रोडक्ट। ज़्यादा टेंशनबाजी लेने की ज़रूरत नहीं कि इतने सारे टॉपिक सर ने बता दिए हैं, आपको थोड़ी सी चीज़ ये बतानी थी कि सभी क्वेश्चन, चाहे ये वाला क्वेश्चन है, चाहे साइन वाला क्वेश्चन है, चाहे एरिया वाला क्वेश्चन है, सभी के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट ही करनी है, सिर्फ नाम बदलेगा। कभी बोल देगा साइन थीटा निकालो, कभी बोलेगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, कभी बोलेगा एरिया साइड की मदद से, कभी डायगोनल की मदद से, कभी ट्रायंगल के बारे में बोल देगा, ठीक है जी। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें बतानी ज़रूरी है। क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या रहता है, एक सर्कल चलता है, जैसे इधर अगर मैं आई की बात करूँ, इधर मैं जे की बात करूँ और इधर मैं बात करता हूँ के की, तो अगर आई की क्रॉस प्रोडक्ट आप जे के साथ करते हो तो इसे अगला एलिमेंट मिलता है के। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, यानी कि जे की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी, आई, जे की मल्टीप्लाई आई के साथ करो, आई तो का के, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, माइनस का। तो समझने की बात ये है कि आप ए क्रॉस बी को, जैसे वहाँ ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते थे, यहाँ नहीं लिख सकते। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो इसको आप लिख तो सकते हो बी क्रॉस ए, लेकिन आपको इसके साथ साइन किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का। यानी अगर आप इनको इंटरचेंज करते तो साइन किसका लगता है, माइनस का। क्यों लगता है अभी आपको बताएंगे जब क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है जी। इसमें मैट्रिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे और बताएंगे कि माइनस का क्यों लगता है, ठीक है जी। बाकी सेम की सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेक्टर की सेम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, जीरो नहीं हमेशा जीरो आएगा। क्यों आएगा, इसके साथ ही आपको कॉन्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है जी। इसका एक रीज़न है, क्यों, क्योंकि आपको पहले जब क्रॉस प्रोडक्ट सिखाई जाएगी तो क्रॉस प्रोडक्ट का वर्किंग रूल क्या है, उस वर्किंग रूल की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस पे सारा सिस्टम आपका, समझ गए जी। तो काम शुरू करें। एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर मैं ये सारे के सारे पार्ट आपको कवर अप करवाने की कोशिश करूँगा एक ही क्वेश्चन से, ताकि आपके माइंड के अंदर एक इमेज बन सके, एक चित्र बन सके, एक इन्वायरमेंट बन सके कि हम किस चीज़ को आज रीड करने वाले हैं, ठीक है जी। कोई बच्चा इस कंसेप्ट को उतारना चाहता तो वीडियो को पॉज करके एक बार सारी चीज़ें उतार सकता है, उसके बाद आगे बढ़ सकता है। रिपीट करना चाहता है आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है जी। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और बहुत सारे टॉपिक है, कुछ बच्चों को आदत होती है वो बुक के अंदर देखते हैं कि सर ये टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा, सारी चीज़ें एक ही साथ अगर सारा बेसिक करवा दिया तो फिर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इंसान के दिमाग की एक मेमोरी होती है, एक पावर होती है कि वो कितने कंसेप्ट को एक टाइम पे एडजस्ट कर सकता है। तो क्या करेंगे, एक बार जो टॉपिक हमने रीड किए है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर टॉपिक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो कंसेप्ट आप पढ़ते हो उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन भी करने ज़रूरी होते हैं, तभी हमें चीज़ें याद रहती है, तभी वर्किंग रूल ध्यान में आता है। तो यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को रीड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का वर्किंग रूल क्या है, वैसे भी जो बच्चे 11th क्लास में वेक्टर को रीड कर चुके हैं फिजिक्स के अंदर, उनको तो शायद समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग वहाँ पे आ चुकी हैं। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली 12th क्लास का मैथ कर रहा है, या जिसके पास फिजिक्स नहीं थी, यानी कि आर्ट विद मैथ का बच्चा है या कॉमर्स विद मैथ का बच्चा है, वो इसको देख सकते हैं। या कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है और उसको +1 +2 का सिलेबस करना, या एयरफोर्स एनडीए की तैयारी करना, बीच में अगर स्किप हो गई थी 1-2 साल और आप भूल चुके हैं, तो दोबारा से आप इन वीडियो को देख कर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्या गिवन है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलोगे भाई, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या गिवन है, गिवन वेक्टर ए क्या है, माइनस
7 जे कैप 7 के कैप। और वेक्टर बी कितना है 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप। और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। आपको एक बात बता दें इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ से, ठीक है जी, अभी जितने कंसेप्ट हमने रीड किया, ये 2 वेक्टर आपको गिवन हो सकते हैं जैसे इस क्वेश्चन में दिया है। पहले से क्या बोल दिया 2 गिवन वेक्टर, पहले इनकी क्या निकालनी क्रॉस प्रोडक्ट और बाद में उसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन कैसे हो सकता था, ऐसे हो सकता जैसे एक तो दे दिया, एक यही क्वेश्चन पूछा जा सकता था इन दोनों के बीच में साइन ऑफ थीटा निकालिए, फिर भी इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। यही क्वेश्चन हो सकता था कि आपको ये दे दे एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, फिर भी आपको यही फॉर्मूला लगाना था क्योंकि एरिया का फॉर्मूला यही है। अगर यही क्वेश्चन आपको साइड के बजाय डायगोनल होते हैं, ए एंड बी 2 डायगोनल होते, फिर भी यही चीज़ निकालनी थी, इसके आगे क्या लिखना था 1/2। यही क्वेश्चन हो सकता था कि आपको ये साइड दे दे किसकी ट्रायंगल की, फिर भी आपको चीज़ यही निकालनी थी, इसके आगे क्या लिखना था 1/2। यानी कि जो ये क्वेश्चन किया है आगे जा करके हम जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे उनके अंदर काम तो यही करेंगे, काम तो यही करेंगे, सिर्फ नाम बदलेगा। मेरी बात समझ में आई है? अभी पढ़ते हैं वर्किंग रूल की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का एक मेथड है, इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है जी। पहले लिखेंगे ए के एलिमेंट, बाद में लिखेंगे बी के एलिमेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए क्रॉस बी जरूरी नहीं होता कि बी क्रॉस ए के बराबर हो। तो कैसे, ए के एलिमेंट कौन है भाई, आई जे और के कोफिशिएंट, ये बनेगा 1 -7 और 7। फिर बी वाले कितने हैं 3 -2 और 2। इसका वैसे तो वर्किंग रूल है, फिर भी आपको सिखा देते हैं। ये है जी डिटरमिनेंट, क्या है ये, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में बता दी गई थी। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो डिटरमिनेंट की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे एक वीडियो भी देखोगे तब भी आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही डिटरमिनेंट को सोल्व करना सिखा दिया गया है। कुछ बच्चे डायरेक्टली अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं सिलेबस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट की आपको वीडियो मिलेगी, वहाँ पर आप डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी और उसका वर्किंग रूल सीख सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको ये पता है कि डिटरमिनेंट हमेशा उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी कि या तो 3x3 की होगी या 2x2 की। लेकिन ये तो अपने पास रो तो 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए ऊपर क्या लिख देते हैं आई जे और के। समझ गए जी। दूसरी बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कैसी मैट्रिक्स कैसा प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट तो है, इसका नाम क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए इसके साथ क्या लगा लेके चलते हैं हम आई जे और के। आगे के नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जहाँ 3 वेक्टर पढ़ेंगे, वहाँ ये आई जे के आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, यहाँ तीसरे वेक्टर के एलिमेंट आ जाएंगे और 3x3 का ये बन जाएगा। लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको रीड करेंगे। एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है। ए क्रॉस बी का मतलब पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, बाद में बी के एलिमेंट, और ऊपर क्या लिखेंगे आई जे और के। क्यों ए क्रॉस बी, एक चीज का और जवाब देते हैं आपको साथ साथ, क्यों ए क्रॉस बी बराबर होता माइनस का बी क्रॉस ए के, इसका एक रीजन है। ठीक है जी। ए क्रॉस बी का मतलब पहले एलिमेंट किसके ए के और बी, बाद में एलिमेंट बी के। अगर मैं इसको बी क्रॉस ए लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, पहले एलिमेंट बी के और बाद में किसके ए के। उसका मतलब ये है, ऊपर बी लिखने का मतलब है कि मैं इस रो को इंटरचेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा इसको, अगर मैंने ये ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया, और आपको प्रॉपर्टी बताई थी डिटरमिनेंट की, जब आप एक रो को या किसी एक कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो उसके साथ साइन किसका लगता है माइनस का, तो माइनस का साइन इसीलिए लगाया गया है। यानी अगर इसको ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, रो इंटरचेंज हो जाएगी, और जैसे रो इंटरचेंज होगी तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की वजह से इसके साथ किसका साइन लगेगा माइनस का। ये मैंने आपको बताया इसका रीजन। अगर आप रीजन याद नहीं रखना चाहते तो डायरेक्टली ये याद रख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन माइनस के साइन के साथ। और अगर पहले से माइनस है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो बाद में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं साथ साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें और काम करेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि ऊपर आई जे के लिखने के बाद आप ए के एलिमेंट लिखोगे, बाद में बी के। इसको कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते थे, प्लस माइनस और प्लस। तो क्या लिखेंगे भाई, आई लिख दिया और इसके साथ ये रो कैंसिल छोड़ दिया और ये जो कॉलम, तो ये हमारे पास पोर्शन बच गया। कितना बनेगा ये माइनस के 14, माइनस में माइनस के 14, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस के 14। फिर माइनस में जे इंटू में ये रो छोड़ दी और ये कॉलम, तो कितना बनेगा ये 2, माइनस में 21। किसी को दिक्कत, फिर किसकी बारी भाई आपकी प्लस का के, तो क्या करेंगे इसके ऊपर खड़े होकर के रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, ऐसे इनके साथ किया हमने। तो जो बच गया उसको सोल्व करेंगे, क्या बनेगा ये माइनस का 2, माइनस में माइनस के 21, तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। यानी अपने पास बचेगा ये 0i
माइनस के 19 और माइनस माइनस प्लस के 19 का स्क्वायर जे, ये कितने बचेंगे प्लस के 19 के। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए तो आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाता है कि ए क्रॉस बी का क्या फाइंड आउट कीजिए, तो क्या निकालोगे, अंडर द रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आंसर आ चुका है, सिंपल है, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन अगर यही चीज़ें, यही दो वेक्टर आपको गिवन होते किसी पैरेललोग्राम की साइड, तो बस अगर यही पैरेललोग्राम की साइड होती तो बस इसके साथ क्या लिख देते, स्क्वायर यूनिट, क्या लिख देते। अगर यही दो चीज़ें क्या होती, साइड ऑफ ट्रायंगल होती, तो इसका आगे 1/2 लिख के क्या लिख देते, इसको स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई है, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट और आपको बताना है, ठीक है, इसी के साथ, वैसे पहले लिखवाना था, अभी बता देते हैं आपको, जिसका नाम है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। अभी तक आपने परपेंडिकुलर वेक्टर देख लिए, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला अगले क्वेश्चन के अंदर साथ ही में करवा देते हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन के साथ ही देख लीजिए, ठीक है। ये समझ में आया है, कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है, अगर किसी और बच्चे को समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जिसमें आपको दो वेक्टर दे दिए और उनका क्या निकालना अपने को, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। तो एक नया कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले एग्जाम में आज का 4 मार्क्स में, ठीक है, तो ध्यान देना है। और सभी कोड के अंदर ये आया था आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ दे दिया, स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, किसी भी मैथमेटिक्स को आप रीड कर सकते हैं, एनसीईआरटी को, एलिमेंट्स को, आर.डी. शर्मा को, और कोई भी आपकी बुकलेट है, कोई मॉड्यूल वगैरह है, तो वहाँ देख सकते हैं। आपको सिर्फ क्या मिलेगा, वेक्टर ए और बी की जगह जो इसमें दिया उनको थोड़ा सा चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, प्रोसेस वही रहेगी। तो सेकंड क्वेश्चन में दे दिया गिवन वेक्टर ए, बोलोगे क्या दे दिया, 3i प्लस में 2j प्लस में 2k। वेक्टर बी कितना दे दिया, i प्लस 2j माइनस के 2k। बात सुनिए जी ध्यान से, क्या है, अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, उसका क्या निकालना आपको, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर 2 ए एंड बी, जिन दो वेक्टर के। तो इसका फॉर्मूला ये इजी सा, प्लस माइनस, ऊपर लिखोगे ए क्रॉस बी और नीचे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। समझ गए जी। जिन दो वेक्टर के यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है, उनके साथ ये ऑपरेशन आपको लगाना है, ठीक है जी। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है ताकि थोड़ा सा लेवल बढ़े, क्योंकि 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसने बोल दिया यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड तो करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन किसके, a प्लस बी एंड a माइनस बी के। बात सुनिए, हमें फाइंड करना पड़ेगा एक तो a प्लस बी और एक फाइंड करना पड़ेगा a माइनस। लेट कर लेंगे यहाँ पे, इसको मान लेंगे जो आंसर आएगा उसको p वेक्टर, और इसको मान लेंगे। अभी क्या है, अभी हमें यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना था a प्लस बी और a माइनस बी के, यानी कि हमें इनडायरेक्ट लूप से किसके निकालना है, p एंड q के। तो क्या बनेगा यहाँ पे, p क्रॉस q और बाई में p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड। समझ गए जी। तो इसको सोल्व करते हुए a प्लस बी, यानी इसको जब प्लस करोगे तो क्या बनेगा, 4 प्लस में 4j और प्लस में 0k। माइनस करोगे a माइनस बी करोगे, कितना बचेगा, ये 2। ये माइनस करोगे तो 0j प्लस या माइनस कुछ भी लिख लेना, ये प्लस का हो जाएगा 4k। समझ गए जी। अभी हमें यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना p क्रॉस p एंड q होगा। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, p क्रॉस q। अभी आपको बताया, अभी फास्टली करवाते हैं, ठीक है जी। तो ऊपर क्या लिखोगे आप, i j एंड k। p के एलिमेंट कौन से हैं, 4 4 एंड 0। इसके कितने हैं, 2 0 4। अभी क्या सोल्व करेंगे इसको, प्लस माइनस और प्लस के साथ। तो क्या बनेगा, ये i, ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे, 16 माइनस 0, माइनस में j इंटू में ये रो और ये कॉलम कैंसिल करो, 16 माइनस 0। फिर क्या बनेगा, प्लस का k इंटू में, यानी कि ये रो छोड़ दी और ये कॉलम, 0 माइनस 8, 0 माइनस 8। तो क्या बनेगा, ये 16i माइनस में 16j माइनस के 8k। किसकी वैल्यू आ गई है, p क्रॉस q की। और साथ में क्या निकालोगे, p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड। क्या बनेगा, 16 का स्क्वायर, फिर बनेगा और फिर क्या बनेगा, 60 आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना, आपको सिर्फ लिखना है यहाँ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर 2 वेक्टर p एंड q। तो क्या बनेगा, प्लस माइनस
P क्रॉस क्यू और बाई में P क्रॉस क्यू का। तो हमारे पास ये वेक्टर आ चुका था इसके बाई में। बस आपको क्या करना है, बस इतना ही करना है, इसके ये ऐसे करना है, समझ गए जी। और इसके साथ साइन किसका लगाना है, प्लस माइनस का। यही बात बताइए आपको, कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आगे दिए गए हैं, वो आपको सोल्व करने हैं। फिर भी कुछ जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो समझिए कि उसके अंदर क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो कुछ प्रूफ करना है फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट की, टू प्रूव दैट। ये फिलहाल आपकी वीडियो कहाँ से है, एनसीईआरटी से 10.4। ये आपको प्रूफ करना है a माइनस बी क्रॉस a प्लस इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 2 टाइम a क्रॉस b। यही प्रूफ करना भाई। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं भाई a की दोनों के साथ, यानी क्या बनेगा, a क्रॉस a फिर प्लस में a क्रॉस b। माइनस का b की मल्टीप्लाई करोगे b क्रॉस a और इसके साथ करो माइनस में b क्रॉस b। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सेम वेक्टर की सेम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। इसका रीज़न आप शायद भूल गए थे, ठीक है। वो माइनस वाला कंसेप्ट तो बता दिया था, 0 क्यों आता है ये और देख लीजिए। a क्रॉस a का मतलब है कि हम लेके चलेंगे i j और k। पहले एलिमेंट किसके लिखेंगे, a की, दोबारा भी एलिमेंट किसके होंगे। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी थी अगर 2 रो इक्वल है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसीलिए सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब क्या बनता है, 0 बनता है। अगर आप इसको सोल्व भी करोगे, सोल्व करने से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा अपना, और यहाँ पर भी क्या बनेगा अपना, अपने पास बचेगा a क्रॉस b माइनस में b क्रॉस a और माइनस में क्या रहेगा, 0 हमारी समाप्त हो जाएगी। हम लिखेंगे a क्रॉस b माइनस में इसकी माइनस, इसको इंटरचेंज कर लें भाई, तो इसके साथ किसका साइन लगेगा, माइनस का। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी ये बचेगा a क्रॉस b प्लस में a क्रॉस b। अच्छा, सेम चीज़ को सेम चीज़ के अंदर प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम a क्रॉस b। कोई दिक्कत किसी को। हम लेके क्या चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, आगे किसके बराबर, आप लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अभी बात करते हैं जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी एरिया की, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बीच वाले क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इन्हीं को ओपन करना, सोल्व करना, कभी प्लस करना कभी माइनस करना है, प्लस माइनस से वो क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन दे दिया, ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है। अब की बार वर्टेक्स गिवन है न कि साइड। तो पहले हम साइड फाइंड आउट करेंगे, साइड की मदद से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो क्या गिवन आपको, वर्टेक्स गिवन है, बोलो वर्टेक्स बोलो। ए क्या है, 1 1 एंड 2, और बी क्या है 2 3 और सी क्या है 1 5 और 5। तो आपको पहले तो देखो जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए और वेक्टर की मदद से फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी 2 साइड, एनी 2 साइड आप फाइंड करोगे, क्योंकि इसकी तीनों ही साइड क्या होती है, एडजस्टेंट होती है। इसके साथ ये एडजस्ट है, इसके साथ वो भी एडजस्ट है, समझ गए जी। तो कोई 2 साइड फाइंड आउट करेंगे तो आप पहले लिखोगे इसमें गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो साइड हमने फाइंड आउट की ए बी पहले। तो आपको क्या बताया गया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पहले आप इनको वेक्टर की फॉर्म में भी लिखोगे, ए वेक्टर लिखोगे i प्लस जे प्लस 2 के, इसको लिखोगे 2i प्लस 3j प्लस 5 के, i प्लस 5j प्लस 5 के, समझ गए जी। फिर हम b माइनस ए करेंगे, यानी ये बनेगा आपका 2 माइनस 1 करो तो कितना बचेगा 1i, 3 माइनस 1 करोगे तो 2j, और 5 माइनस 2 करोगे तो 3k। ये किसकी वैल्यू आई है, ए बी साइड की। अभी एक और निकाल लेते हैं बी सी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आप इसको कंप्लीट कंसेप्ट लिखोगे तो आपका क्वेश्चन 4 नंबर का बनेगा ये, ठीक है। मैं आपको इसको शॉर्टकट में करवा रहा हूँ। इधर
बी सी क्या बनेगा सी माइनस बी, यानी बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते। 1 माइनस 2 करोगे क्या बनेगा माइनस आई, 5 माइनस 3 कर दिया तो, और 5 माइनस 5 कर देता हूँ 0 के। दो साइड आ चुकी है आपके पास। एरिया का फॉर्मूला इनका क्रॉस प्रोडक्ट, और आगे क्या लिखना 1/2। तो पहले फाइंड आउट करते ए बी क्रॉस बी सी, तो क्या बनेगा भाई यहाँ आई जे और के। तो ए बी के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, बी इसके -1 2 0, प्लस माइनस और प्लस, सॉल्व कर लोगे इसको, वो किसकी वैल्यू आएगी ए बी क्रॉस बी सी, और बाद में क्या निकालना है ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लोगे। और फिर एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बस इसके साथ क्या लगा देना है 1/2 स्क्वायर यूनिट, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्टली आपको साइड दे दी पैरेललोग्राम की, क्या दे दी डायरेक्टली साइड, एक साइड ए हो जाएगी और एक साइड बी। तो साइड गिवन है तो इसका एरिया का फॉर्मूला है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे बाद में उसका क्या करोगे, और इसके साथ क्या लगा दोगे स्क्वायर यूनिट, क्या लगा दोगे इसमें स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो मोस्टली क्या होते हैं कवरअप होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल है आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको साइन थीटा फाइंड आउट किया जा सकता है, कोई और वैल्यू दी जा सकती है, यानी इन्हीं कंसेप्ट को वो चेंज करके थोड़ा बहुत घुमा करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। आपके कंसेप्ट आपको लगभग कवरअप करवा दिए गए हैं, फिर भी जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप ले सकते हैं। और अनदर वीडियो के अंदर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें जहां पर आपको वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा लेवल के एक्सटेंडेड लेवल के क्वेश्चन करवाए गए हैं। यहाँ पर आपको बेसिक और इसका वर्किंग रूल ही करवाया गया है।